ये मोदी की नीति का ही कमाल है कि भारत दिन रात चौगनी और तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत बड़ी ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में मोदी सरकार की नीति का कमाल है कि विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे सप्ताह तेजी देखने को मिली है। और रिजर्व बैंक के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 22 मार्च को खत्म हुए हफ्ते में 1.02 अरब डॉलर से बढ़कर 406.66 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा आस्तियों में भारी वृद्धि होने के कारण ये वृद्धि संभव हुई है। इससे पिछले हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार 3.6 अरब डॉलर से बढ़कर 405.6 अरब डॉलर हो गया था। आरबीआई ने इस बयान को जारी कर कहा कि समीक्षाधीन हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा यानी विदेशी मुद्रा संपत्तियां 1.03 अरब डॉलर से बढ़कर 378.805 अरब डॉलर हो गई है। यहाँ पर एक और बात आपको बताते चले कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार इससे पहले 13 अप्रैल 2018 को खत्म हुए 42,602 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। और ये सब हुआ है मोदी सरकार की दूरदर्शी, साफ और मजबूत निर्णय और बोल्ड फैसले लेने की वजह से। क्योंकि अगर सरकार दूरदर्शी हो और फैसले लेने में सक्षम हो तो किसी भी देश का इसी तरह परिणाम आता है जैसे भारत का आया है। क्योंकि एक मजबूत सरकार के मजबूत निर्णय ने ये सब किया है और ये हुआ है मोदी नेतृत्व की वजह से। जो भी हो, लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और जनता अगले 5 साल के लिए अपने नए नेता का चुनाव कर रही है। अब देखना होगा कि जनता मोदी को चुनती है या फिर किसी और को। नमस्ते। नमस्ते प्रधानमंत्री जी। मैं सीए अजय दवे हूं, मुंबई मध्ये आपला स्वागत आहे। धन्यवाद। एक धन्यवाद देना चाहता हूं। पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने जो उद्योग और अर्थतंत्र व्यवस्था के लिए जो कानून और व्यवस्था में जो बदलाव लाए हो, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, इनकम डिस्क्लोजर स्कीम से लेके बैंक्रप्सी कोड, सबसे आज भारतीय उद्योग को एक नियमबद्ध तरीके से प्रगति करने की सुविधा हो गई है। और पूरे देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी इस कानूनी व्यवस्था में बदलाव लाने से जो क्लैरिटी आई है उद्योगों को, आज सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक चौकीदार के रूप में सेवा करने में सुविधा भी मिल गई है। सो धन्यवाद। प्रश्न सर, हमारा प्रश्न ये है सर, बालाकोट में जो आपने करके दिखाया वो गजब हो गया और सबका सीना गर्व से फूल गया है। मित्र, परिवार, सबको एक गर्व की भावना है और पूरे देश में आज एक ऐसा लग रहा है कि सालों बाद किसी ने भारत का दम दिखाया। सर, मेरा प्रश्न है, थोड़ा व्यक्तिगत होगा एक तरीके से। सर, 2 चीज बताइए। पहला, आपको ये फैसला लेने में ताकत, प्रेरणा कहां से मिली? और दूसरा, आपके मन में क्या ये विचार आया एक क्षण के लिए भी कि यदि इस ऑपरेशन में कोई चूक हो जाती तो आपके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा? धन्यवाद सर। दवे जी, एक तो दवे जी, आपने अपना बात की शुरुआत में किया कि बालाकोट मैंने किया। जी नहीं, बालाकोट मैंने नहीं किया है, देश के जवानों ने किया है। हमारे सुरक्षा बलों ने किया है और ये सबसे पहले हम सब की तरफ से उनको सैल्यूट। जहां तक निर्णय का सवाल है,
देखिए, इस देश में आपने ढेर सारे प्रधानमंत्री या देखे हैं या उनके विषय में सुना है, और कई लोग उस समय भी जब 2014 का चुनाव था प्रधानमंत्री की कतार में खड़े थे। आज लाइन थोड़ी लंबी हो गई है। अगर मोदी अपने राजनीतिक भविष्य का सोचता, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, तो वो मोदी नहीं होता। अगर यही राजनीतिक पैंतरेबाजी से देश चलाना होता, नफा नुकसान का हिसाब करके देश चलाना होता, अपने राजनीतिक हित, अपनी राजनीतिक भलाई उसी को लेकर के अगर निर्णय करने होते, तो मोदी की इस देश में प्रधानमंत्री बनने की कोई जरूरत नहीं थी। बहुत सारे लोग हैं, 70 साल तक चलाया है, मेरे जैसे व्यक्ति की क्या जरूरत है? और इसलिए मेरे लिए देश सबसे ऊपर होता है। 125 करोड़ देशवासी मेरे लिए सबसे ऊपर होते हैं, और मेरा है क्या? आगे पीछे कोई चिंता नहीं रखी है। दूसरा, मुझ जैसे राष्ट्रीय राजनीति में अनजान व्यक्ति को 30 साल के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है। हमारे राजनीतिक दलों को भी पता नहीं है, ये दुर्भाग्य है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार ये अपने आप में देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। आज दुनिया में भी हिंदुस्तान की बात सुनाई देती है, उसका कारण मोदी है, उससे ज्यादा ये पूर्ण बहुमत की सरकार है। दुनिया का कोई नेता जब मुझसे हाथ मिलाता है या गले लगता है, गले पड़ता नहीं है, तो उसको मोदी नहीं दिखता है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार, उसके माध्यम से 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखते हैं, और तब जाकर के बराबरी की बात होती है। तीसरी बात, ये निर्णय मैं इसलिए कर पाया, मुझे मेरी सेना पर भरोसा है। उन्हें छूट दे पाया, इसका कारण यह कि मुझे उनकी डिसिप्लिन में भरोसा है कि वो कभी वैसा काम कभी नहीं करेंगे जिसके कारण मेरे देश को नीचा देखने की नौबत आए। इसलिए उनके सामर्थ्य पर भरोसा और उनके डिसिप्लिन पर विश्वास, इसके कारण उनके हाथ में इतना बड़ा निर्णय देने की मुझ में ताकत थी। अब इसके पीछे मेरी विचार प्रक्रिया क्या है? हो सकता है शायद दवे यही जानना चाहते हो। देखिए, ये आतंकवाद से हम 40 साल से पीड़ित हैं। कौन ये पाप करता है सारी दुनिया को पता है।
रिमोट कंट्रोल कहां है सबको मालूम है, आतंकवादियों के आका कहां बैठे हैं सबको मालूम है, और वे आए मारे चले जाए। मुंबई में आए, अनेक लोगों को मार के चले जाए, उरी में आए। अब मुझे बताइए, हमारे सेना के जवान रोज लड़ रहे हैं, थोड़ा देर पता चले इस कोने में है तो पहुंच जाते हैं, और सुबह टीवी चालू करो तो पता चल रहा है हाँ वहां चल रही है गोलियां। वो हिम्मत के साथ कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? और तब मैंने तय किया कि अब ये जहां से कंट्रोल होता है खेल वहीं खेला जाएगा।